लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है इसमें वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में वाक्य के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, इसे 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला है अफर्मेटिव, सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, और चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, सेंटेंस मतलब वाक्य। इसके नियम को देखते हैं। साधारण वाक्यों को करते समय सबसे पहले कर्ता की स्पेलिंग लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम खाना खा रहा है। वाक्य के अंत में आ गया हमारा रहा है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम। अब राम एक वचन है, तो इसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया इज लिख दिया। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया हो रही है खाने की, क्रिया की पहली अवस्था लिख देते हैं, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, फूड लिख देते हैं। इसका अगला एग्जांपल है, तुम बाजार जा रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यू, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था वो, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं मार्केट। अगला नियम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज,
एम आर का प्रयोग करके सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, फिर उसमें आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो उसमें इज का प्रयोग करते हैं, आई है तो एम का, बाकी बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, हम गांव नहीं आ रहे हैं। हम गांव नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं वी, उसके अनुसार सहायक क्रिया आर, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब कम हो गया, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट है आपका विलेज। इसका अगला एग्जांपल है राम पानी नहीं पी रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राम, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं ड्रिंक दी वाटर। हो गया। अगला नियम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह के रूल होते हैं। पहला, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। उसमें सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं ध्यान में देते। इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क। पहला रूल तो ये हुआ जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द को ध्यान न देते हुए सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसका दूसरा रूल है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद आईएनजी इसमें जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
तो इसको ध्यान ना देते हुए कर्ता के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इज। उसके बाद सब्जेक्ट मदन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्रिया की पहली अवस्था पीना, ड्रिंक हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते। इसका दूसरा एग्जांपल है मैं गाँव क्यों नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख के उसके बाद सहायक क्रिया एम से आई के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं, एम। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की पहली अवस्था गो, गो में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट है आपका विलेज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कोई चेंज नहीं होता, पूरा रूल इसका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह। इसमें केवल क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे क्या, मोहन खाना नहीं खा रहा है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, इसको ध्यान नहीं रख देते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मोहन लिखते हैं। कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद क्रिया की पहली अवस्था ईट हो गई, ईट में आईएनजी जोड़कर